चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारा जो हम लॉस कवर करने में लगे हुए हैं वो हमने कवर कर लिया था 7272 और अभी हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है वो 8380 हो रहा है। आज मार्केट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट डाउन है, बट हम पुट शॉर्ट करके बैठे हैं तो पुट में हमें लॉस होना चाहिए। बट मार्केट के 150 डाउन होने पर भी जो हमारी पुट की वैल्यू है उसमें हमें ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ही लॉस हुआ है, जैसे कि 392 पे प्रीवियस क्लोजिंग है, आप यहाँ देख सकते हो। और अभी करंट में कितना है 44 पॉइंट्स के आसपास। ठीक है, ये हमारा इसमें लॉस बढ़ा है, मतलब जितना हमें प्रॉफिट हो रहा था उसमें से थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। हमने ये भी सीखा था कि जितने हमारी पुट की वैल्यू होगी जब वो रिड्यूस हो जाती है 50% तो हम एक कॉल शॉर्ट कर देते हैं। ऐसा करने से हमें एक्चुअल में फ़ायदा हुआ है। हमने कॉल शॉर्ट करी थी 213 पे और अभी उसकी करंट वैल्यू है 124, तो 1300 रुपये हमें वहाँ से मिल गए। तो ऑल टोटल हमारा प्रॉफिट हो गया। दूसरी चीज़ हमें ये देखना है कि जब हमने लास्ट टाइम जो मार्केट को क्लोज़ करा था, जब डे क्लोजिंग हुई थी उस टाइम में 50,700 की कॉल में हमें लॉस हो रहा था, 600-700 रुपये के आसपास हो रहा था। वो लॉस भी हमारा कवर हुआ, उसके ऊपर से 1332 रुपये का और डिके हमें मिला। तो ऑल टोटल हमारा प्रॉफिट बढ़ के 8380 हो रहा है। अभी भी दोनों स्ट्राइक की कंबाइन वैल्यू जो है वो 550 से ज़्यादा है, तो अभी हम इसको एग्ज़िट नहीं कर सकते हैं। अभी हम इसको एक दिन और होल्ड करेंगे, हो सका तो पूरे एक्सपायरी तक ही होल्ड करेंगे। अगर एक्सपायरी तक होल्ड करा तो ये तकरीबन 16,000 के आसपास का हमें प्रॉफिट देगा। ठीक है, और अभी हमें सिर्फ हाफ प्रॉफिट हो रहा है, तो अभी हम एग्ज़िट नहीं करेंगे। और ऑल टोटल हमें कितना चाहिए, या तो 13,000 या 13,000 का 80-90% तो हमें होना चाहिए। तो अभी हम उस रेंज में आए नहीं है, तो अभी हम एग्ज़िट नहीं कर सकते। आज की चीज़ में हमें ये देखना है कि मैं क्यों आपको बाइंग करने के लिए मना करता हूँ। जैसे कि अगर हम यहाँ पर 50,700 के पुट को देखें तो इसकी प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी 392। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो दिखा है ना, 392 पर ऑलमोस्ट 400 मान लेते हैं। ठीक है, तो मार्केट के 150 पॉइंट नीचे जाने पर हमने तो सेल करके बैठे हुए हैं, तो पुट की वैल्यू कितनी बढ़ी है, सिर्फ 45 पॉइंट्स ऊपर गई है बस। ठीक है, अब हम ज़रा इस चीज़ को कॉल साइड पर देखते हैं। अगर हमने इसी जगह पर कॉल लिया होता, मान लो डिके का रेट समझा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए 150 पॉइंट नीचे जाने पर 50,400 की कॉल को आप देखो। 50,400 की कॉल कितने की है, ये प्रीवियस क्लोजिंग 400 रुपये की है। मार्केट कितने पॉइंट नीचे गया, ऊपर आप देख सकते हो, यहाँ ऊपर नहीं, इंडेक्स में देखना, मार्केट गया 148 पॉइंट नीचे और इसका डिके कितना लग गया, डिके लग गया 160 पॉइंट का। 400 रुपये प्रीवियस क्लोजिंग है, 240 अब अभी है, तो कितना रिड्यूस हो गया, वो 160 पॉइंट डिके हो गया। मतलब जितना इंडेक्स मूव नहीं करा उससे ज़्यादा हमें इसमें डिके मिल गया। ठीक है, तो अगर आपने कॉल शॉर्ट किया होता तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट होता एज़ कम्पेयर टू पुट बाय करने में। अगर हम 400 वाला पुट बाय करते और उसको पूरे दिन होल्ड करते तो उसमें सिर्फ हमें 40-50 पॉइंट ही मिलते। जैसे कि अभी हमने देखा ना, इसका प्रीवियस डे क्लोज कितना था 392 और अभी क्लोजिंग कितनी है 438 पर। तो ऑल टोटल हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है 46 पॉइंट का। सिर्फ इतना ही तो हो रहा है, 50 पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, बट वहीं पर अगर हमने कॉल शॉर्ट करी होती तो 400 पर, तो उसमें हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, अभी हो रहा होता 160 पॉइंट का। तो सेलिंग में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अगर साइडवेज रह जाती हमें तब भी प्रॉफिट होता है, मार्केट अगर हमारे फेवर में होती है हमें तब भी प्रॉफिट होता है, और मार्केट में सिर्फ लॉस तभी होगा जब मार्केट हमारे अगेंस्ट जाएगी। अब लॉस तो आप लोग ऑप्शन बाइंग में भी करते हो, ऑप्शन बाय करते हो, अगेंस्ट जाता है तो लॉस लेके निकलते हो ना 20-30%। तो सेलिंग में क्या प्रॉब्लम है, सेलिंग करो ना। अब वहाँ भी तो आप ये सोचते हो ना कि आपको 1,000 रुपये रोज़ के बन जाए, 2,000 रुपये रोज़ के बन जाए, बनेंगे ना भाई आराम से, एक लॉट में ही बन जाएगा आपका इतना पैसा। तो मैं नहीं खा के बैठा हूँ यहाँ पर, देखो 50-50 500 पॉइंट टिके खा लेता हूँ मैं। अब अगर देख लो, अगर 8,380 रुपये का अगर मुझे डिके मिला है, मुझे 8,380 रुपये का डिके मिला है, तो कितने पॉइंट हमारे हो गए, 558 पॉइंट का डिके खा चुका हूँ मैं अब तक बैठ के। और क्या कर रहा हूँ मैंने आपको दिखाया था ना, 16 तारीख को मैंने बस सेल ऑर्डर मारा था कॉल साइड पे, तब से लेकर अभी तक भी मेरी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। मतलब सिंगल ट्रांजैक्शन जिसे कहते हैं ना, कोई ऑर्डर नहीं लगा है मेरा कि मैंने बाय करा हो, सेल करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ट्रांजैक्शन चार्ज भी जो बच रहा है,
बाइंग में आप बल्क क्वांटिटी में बाई करते हो 200-300 रुपये तो आपका बाई चार्ज लग जाता है, तो ट्रांजैक्शन चार्ज बचेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। मार्केट 3 केस में 2 केस में आपके फेवर में है, सिर्फ एक ही केस है जब आपका अगेंस्ट जाएगा तभी आपको लॉस होगा, अदरवाइज साइड में इसके अंदर आपके फेवर के अंदर दोनों केस में आपका प्रॉफिट है। तो मेरी बात मानिए, ऑप्शन बाइंग छोड़िए, ऑप्शन सेलिंग में आइए। थैंक यू।